प्रिय मित्रों, नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा की इस पावन अवसर पर मैं नमन करता हूँ। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सः। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। महात्मा बुद्ध का जन्म सन 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन भी संजोग से पूर्णिमा ही थी। महात्मा बुद्ध का जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। माता का नाम महामाया देवी तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके एकमात्र पुत्र जिनका नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सन 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तथागत के निर्वाण के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों यानी अस्थियां 8 भागों में विभाजित हुए और 8 स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए। जिस घड़े में वे अस्थियां रखी थी, उस घड़े पर एक स्तूप बना। तथागत के अंगार यानी भस्म को लेकर भी 2 स्तूप बने। इस तरह कुल 10 स्तूप बने। प्रमुख 8 स्तूपों में उन स्तूपों के नाम है कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्लेकल, राजगिरी तथा बेटद्वीप, जिसे बेट द्वारिका भी कहते हैं। शुरू में तो बौद्ध धर्म की सिर्फ एक ही शाखा और केवल बौद्ध धर्म ही था जो पूरे विश्व में प्रचलित था। परंतु महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद कालांतर में इसके 2 भाग हो गए और बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई। पहला महायान तथा दूसरा हीनयान शाखा हो गई। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए जो त्रिपिटक ग्रंथ में संकलित है। त्रिपिटक के भी 3 भाग हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक है। सूत्र पिटक के 5 भागों में धम्मपद ज्यादा प्रचलित है। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्तवाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं वे हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुखों के समुदाय के नाश के उपाय है। महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बतलाए हैं वह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक शब्द का अर्थ होता है मध्यम मार्ग। मनुष्य मध्यम मार्ग अपनाकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मैं अपने सरल शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें ही चलना होगा, मैं तो मार्ग बतलाता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें ही चलना होगा, मैं तो सिर्फ मार्ग बतलाता हूँ। यदि हम हत्या नहीं करते, जीवन को दीर्घ जीवन मिलेगा। हम चोरी नहीं करते और क्षमता से कार्य करते हैं तो धन हमारे पास होगा। हम झूठ नहीं बोलते, निश्चित ही अच्छा नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। हम प्रमाद अर्थात आलस से विरत अर्थात दूर रहते हैं तो निश्चय ही वर्तमान के प्रति सजग रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में शांति से ही काम लेना चाहिए। शरणागति हमें अनुसरण करने के लिए एक पथ प्रदान करती है ताकि हम सदा एक अच्छी दिशा में अग्रसर हो सके। बौद्ध धर्म में सुख का अर्थ मन की शांति और जीवन से संतुष्ट होने का भाव है। हम सामाजिक प्राणी हैं। सुख की कामना सबको साथ लेकर चलती है। दूसरों से जुड़कर ही फल फूल सकते हैं। दयालुता व करुणा सुखी जीवन को जीने को पोषित करती है। बौद्ध धर्म में विज्ञान मूल तत्व है। यह भारत का पहला व्यवस्थित और संगठित धर्म है। सदा ध्यान रहे, महात्मा बुद्ध की शिक्षा व्यक्ति को एक लायक बनाती है कि वह खुद अपनी मदद कर सके। किसी पुरोहित या काल्पनिक ईश्वर की जरूरत न हो। यही कारण है कि अधिकतर बुद्धा की मूर्तियों पर उनका कथन अपदेपो भव
अर्थात अपना दीपक खुद बनो। इसी पर मैं अपनी लेखनी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय।